अच्छा मिलेगा यार। आगे मत जा पांडे यार। हेलो रवीना जी, आइयो आराम से। मैम वेट थोड़ा पीछे भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन रवीना जी। He wants Amit for the web show. Thank you. रुको ना, काम है अपना, मीडिया से काम है अपना। चलो तो अंदर चलो ना। अभिषेक भाई थोड़ा हिलो ना। पहले वो जाने दाढ़ती हो ना। थोड़ा सा जाने दे एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको, हाथ मत लगाओ यार। रवीना कम जाने दे पीछे करायचं तेव्हा सांग करायचं अच्छा मिलेगा यार। पीछे अरे पीछे भाई कैमरा पीछे लो ना हाथ थोड़ा ऊपर भाई भाई मोबाइल पीछे करो ना। मेरे को अंदर जाना है। किधर अंदर जाना है? Thank you. तो फोटोज के अंदर हाथ पीछे पीछे पीछे। अभी तो हाँ बस बस मीडिया वाला कोई नहीं है। चलो पीछे 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 मैं पीछे हूँ। गणपति ये मोबाइल मोबाइल चलो चलो भाई हाँ कम यहाँ कम लाइट 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 चलो और दो अरे लाइट दो हम इधर देखो अरे कम कम अरे बाद में फुटेज ले लो सेल्फी बाद में यार सेल्फी बाद में ले लो ना आइए रवीना जी आइए मैम ये सेल्फीज का बाद में करेंगे यहाँ से आइए यहाँ से आइए यहाँ से बेटा झाड़ सब मर जाएगा। यहाँ से सॉरी मैम मैम इधर इधर आइए आइए मैम ये भाई रखता नहीं दुर्गेश भाई अरे यार सेल्फी बाद में मैम आप आइए चलते रहो यार तुम लोग मैम कौन रहो आगे आने दो जरा मीडिया आगे पीछे कर चलो पीछे आगे पीछे आराम से पीछे आइए पीछे झाड़ू में मजा आया। हाँ मैम गार्डन का राउंड हाँ चलिए भाई साढ़े दो जाने दो मैम को भाई 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 भाई। हाँ बात करना है ऐसे करना है पे घास पे नहीं चलते। हाँ मैम मैम आप ये इधर नहीं गए उधर मत जाना आपको सुनो उधर वो रोड है ना एकदम उस पे आता है। हाँ हाँ आते भाई मोबाइल पीछे लो थोड़ा आज देखो हॉटस्टार पे कर्मा कॉलिंग भाई आगे से हटाओ मैम आप जाएंगे सीधे भाई देखिए आप पीछे चलो भाई हर पाटीदार गैप चलो गैप रख के चलो गैप रख के चलो चलो पीछे रिवर्स भी देखो पीछे लाइट बंद करो चलो ये बंद कर दो कोई आने का नहीं ना इधर आने दो भाई अभी थोड़ा मैम को जाने दो यार अभी हो गया ना इधर से मिला ना ब्रदर ये थोड़ी जगह दो चलो दुर्गेश नहीं करके मार रहा है पीछे। ऐसे ही जाना पड़ेगा लेकिन भाई हो गया किसी का बंदा धक्का मत मार। मोबाइल पीछे ले ये भाई आ जाना आगे आ जा कैमरा आ रहा है भाई आपका पूरा अरे भाई तुम भी आ रहे हो आगे चलो चलो हो गया चलो बंद करो चलो यार ये भाई तुम चलो ना भाई बंद करो ना यार भाई मैं बोल रहा हूँ चलो बंद करो फटाफट। सेंटर खाली भाई सेंटर खाली हमारे बीच हमारे प्रमुख अतिथि सन्माननीय
पद्मश्री रवीना टंडन जी आए, जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और एक घोषणा करेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। किसका कैमरा? कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरी सभी से विनती है, जो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने सभी ने पीछे जाना है, प्लीज आप लोग उधर जाइए। छोड़ क्या करेंगे? पीछे में आप भी नीचे बैठिए। ये सामने जो मीडिया और फोटोग्राफर्स है, आप थोड़ा एक साइड आ जाएंगे तो पीछे पब्लिक है, उनको दिख ही नहीं रहा है कुछ। प्लीज, लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। आप थोड़ा ये ट्राइपॉड वगैरह इस तरफ शिफ्ट कीजिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको। कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए, आपका जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे ही हमारे बीच हमारे मंच पर उपस्थित सम्माननीय आमदार श्री अमित साटम जी और हमारे प्रमुख अतिथि पद्मश्री रवीना टंडन जी, वैसे ही सम्माननीय अशोक पंडित साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से एक बार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं सम्माननीय आमदार श्री अमित साटम जी को विनती करता हूँ, तो उन्होंने पद्मश्री रवीना टंडन जी का पुष्पगुच्छ और श्री राम जी का जो मंदिर है उसकी प्रतिकृति देकर वो उन्हें सम्मानित करें। सामने हट जाओ भाई, सामने हटो भाई। पूरा आगे भाई, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। ये भाई यार हटो यार, तुम लोग और डिस्टर्ब कर रहे हो यार, मेरा वाइट किया ना कुछ। वैसे ही हमारे बीच सम्माननीय अशोक पंडित जी जो सोशल एक्टिविस्ट और हमारे चित्रपट निर्माता हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत मैं पुष्पगुच्छ देकर करना चाहूँगा। मैं अमित साटम जी को विनती करता हूँ कि उन्हें सम्मानित करें। भारत माता की। मैं सम्माननीय अशोक पंडित जी को विनती करता हूँ कि आज के इस उद्घाटन समारोह में वो हमें संबोधित करें। सबको बैठने को बोलो। अरे आपको बैठो ना सब लोग। अरे अदर वाले बैठा हो यार, अदर कोई मीडिया से नहीं। अरे भाई प्लीज साइड में लो, साइड में भाई तू खड़ा रहेगा इधर तो क्या फिर ये भाई से अच्छा हम लोग जाते हैं घर पे बैठ के करना। अरे बंद कर रहे चलेगा क्या? जय श्री राम। मजा नहीं आ रहा आवाज में, अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम। नमस्कार। मंच पर विराजित हमारी फिल्म इंडस्ट्री की महानायिका रवीना जी, पद्मश्री प्राप्त हुआ, बैठ नहीं सकते लोगों के बीच में काम करने में ऑलवेज उत्सुक, एनवायरमेंट को लेके ऑलवेज उत्सुक, और लोगों की मदद करने में ऑलवेज उत्सुक। आप सब लोगों की तरफ से मैं रवीना जी का स्वागत करता हूँ कि वो आए और हम सब लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी खुशी जो मना रहे हैं आज इस गार्डन को लेके, जो अमित साटम साहब हमारे मित्र ने बनाया है। ये सब आप लोगों के लिए है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की मोहब्बत है। हम सब अमित साटम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके कार्य को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। इसलिए आज जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो सिर्फ इसी इलाके के नहीं है, उनके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए हुए हैं। लोग अम्बोली से आए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से लोग आए हैं, लोग चेंबूर से आए हैं इस गार्डन को देखने के लिए और इस गार्डन को सराहने के लिए। अमित हर शख्स के साथ पर्सनल लेवल पे जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है, सारी चीजों का ग्रिप उसके हाथ में है। हर आदमी उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमको अमित साटम जैसा एक शख्सियत, एक शख्स रिप्रेजेंट करता है, जिससे
हमारी कम से कम 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। 10% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 10% जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमित तुम्हारा, कि जिस तरीके से, जिस पैशन से तुमने इस इलाके में, अपने इस इलाके में बगीचे बनाए, लगभग 35 से ज्यादा बगीचे बना चुके हो, और 48 मेरे को लगता है पिछली बार से इमीडिएटली हफ्ते भर में स्कोर बढ़ गया, अगली बार आएंगे तो 78 हो जाएंगे। ये जो एनवायरनमेंट के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, लोगों को खुली बगीचों में, ओपन स्पेसेस में घूमने का जो शौक है, जो खत्म हो चुका है बड़े बड़े शहरों में, जिस तरीके से अमित इसको प्रोटेक्ट करता है, जिस तरीके से वो हर पेड़, हर पौधे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, हम सब लोग बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। रवीना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे बीच में आए और इतनी इम्पोर्टेंट एक महफिल ही कह दीजिए, उसको सराहने के लिए आपके आने से हमारी शोभा बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसी तरह से साथ में रहिए, बढ़ते रहिए और अमित साटम को जिताते रहिए जब भी इलेक्शन हो, जब भी कुछ हो। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसका कोई पर्याय नहीं है हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये अमित नाम में ही जादू है, ये अमित नाम में ही एक कार्यक्रम है, एक कला है जो कि कभी हारती नहीं, हर वक्त जीतती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद अशोक जी। इसके बाद इस ग्लो गार्डन के जो संकल्पना साकार करने वाले हमारे सम्माननीय आमदार श्री अमित साटम जी को मैं विनती करता हूं कि हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सिने अभिनेता एंड ऑल्सो सोशल वर्कर पद्मश्री रवीना टंडन जी, हमारे मित्र फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी सहकारी, पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और शायद उसके बाहर से भी आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमने 4 दिन पहले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिन हम सब ने फिर से एक बार दीपावली इस साल मनाई, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसे ये 22 जनवरी 2024 ये कोई तारीख नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक नए पर्व की शुरुआत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में जब भी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तभी भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस विकसित राष्ट्र की तरफ जाने का ये पहला कदम है, ऐसा हम सभी मानते हैं। आज हमने यहाँ पर इस ग्लो गार्डन का उद्घाटन पद्मश्री रवीना टंडन जी के हाथों से किया। अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपका समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारे साथ में इस गार्डन का उद्घाटन आपने किया। जैसे अशोक जी ने बताया वैसे ये 48 ओपन स्पेसेस जो हमने अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो बनाए हैं, अभी उसका 48 और 2 चालू है, तो 1-2 महीने में 50 पूरा हो जाएगा। और मुंबई शहर का सबसे पहला ग्लो गार्डन जो है वो हमने इस लल्लूभाई पार्क को ग्लो गार्डन में कन्वर्ट किया है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुंबई शहर का सबसे पहला गार्डन बिलो अ फ्लाईओवर, ऊपर से फ्लाईओवर जाता है और नीचे से नीचे गार्डन बना है, वो मुंबई का सबसे पहला हमारे अंधेरी फ्लाईओवर के नीचे महिंद्रा शोरूम के सामने जो स्पेस है वहां पर हमने उसे बनाया था। तो मुंबई का फर्स्ट गार्डन बिलो अ फ्लाईओवर वाज मेड हियर इन अंधेरी वेस्ट।
मुंबई फर्स्ट वर्टिकल गार्डन, जो बटरफ्लाई गार्डन इरला ब्रिज के दीवार के ऊपर लगा हुआ है, विच इज मुंबई फर्स्ट वर्टिकल गार्डन, ये भी अंधेरी वेस्ट में हमारे यहां पर ही लगा हुआ है। मुंबई के सबसे फर्स्ट एडवांस स्ट्रीट लाइट्स, जो एलईडी लाइट्स पूरे मुंबई शहर में लगे हैं, जिसके लिए 2014 में मैंने 8 दिन का 168 घंटे का अनशन किया था, और उस अनशन के बाद में मुंबई शहर में एलईडी लाइट्स लगने का निर्णय जो मुंबई की महानगर पालिका ने किया, और वो सबसे पहले एलईडी एडवांस स्ट्रीट लाइट्स ये हमारे अंधेरी में लगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुंबई शहर का सबसे बड़ा इश्यू अगर कोई है तो कोई भी बोलेगा कि मुंबई शहर का सबसे बड़ा इश्यू ये मुंबई के रास्ते हैं, द रोड्स ऑफ द सिटी। और मुंबई शहर के रास्ते अच्छे नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमेशा हम रास्तों को खोदते रहते हैं। कितना भी अच्छा हम रास्ता बनाएं, लेकिन अलग अलग यूटिलिटी एजेंसीज, कभी अडानी वाला खोदता है, कभी महानगर गैस वाला अपनी लाइन ले करने के लिए खोदता है, कुछ नहीं तो रिलायंस 4G वाला आता है, कुछ नहीं तो पानी वाला आता है। ऐसे अलग अलग 5-6 यूटिलिटी एजेंसीज उस रास्ते को हमेशा डिग करते हैं, इसलिए कितना भी अच्छा रास्ता बने वो अच्छी तरह से उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, टिक नहीं पाता। और जैसे इंटरनेशनल सिटीज में होता है कि यूटिलिटी कॉरिडोर, डक्ट जो है, ताकि एक डक्ट बने रास्ते के अंदर, रास्ते के बाजू में, जहां से सारी यूटिलिटीज जो है उस डक्ट में ले की जाए, ताकि बार बार रास्ते को खोदने की आवश्यकता ना पड़े। मुंबई शहर का सबसे पहला रास्ता विथ यूटिलिटी कॉरिडोर विथ डक्ट्स ये रास्ता है जो हम अभी यहाँ पर, लल्लूभाई पार्क रोड इज मुंबई सिटीज फर्स्ट रोड विद यूटिलिटी कॉरिडोर मैडम। और ये रास्ते को देखकर मुंबई महानगर पालिका ने पूरे मुंबई शहर के रास्ते ये सीसी में, सीमेंट कंक्रीट में विद यूटिलिटी कॉरिडोर करने का निर्णय किया। पिछले साल जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका भूमि पूजन किया, 4,500 करोड़ का, 6,500 करोड़ का जो टेंडर निकला मुंबई शहर के 450 किलोमीटर के रास्ते का, ऑल दोज रोड्स have utility corridor and that tender has been inspired by this Lallubhai Park road. So first Mumbai city's road with utility corridor or with ducts is there in Andheri West. So what Andheri West does today, Mumbai does it tomorrow. ये आप सभी के साथ सहकार, आशीर्वाद, सहकार्य की वजह से ये हो पाया है। जो रोज जो कनेक्ट है हमारा एक दूसरे के साथ, अराउंड 15 to 20 डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, एक कोने में कोई पान की टपरी भी आ जाती है तो मुझे मैसेज आ जाता है कि बाबा ये यहाँ पर आ गया है। सो आई थिंक वी हैव सेट अप एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ सिटीजंस पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस, वेयर नॉट ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट द सिटीजंस टुगेदर विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर प्ले अ रोल इन द गवर्नेंस प्रोसेस। एंड आई थिंक दिस इज मुंबई फर्स्ट एग्जांपल। और इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे जब भी टिकट दिया 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे टिकट देने के पहले अंधेरी वेस्ट के 13 एनजीओज ने भारतीय जनता पार्टी को लेटर लिखा था कि अमित साटम को यहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेचर दिया जाए। इसीलिए ये सब आपकी वजह से है। इसके रियल जो हकदार है, जो अभिनंदन के पात्र है, वो आप सभी लोग हैं। मैं और 3 चीजें खाली आपको बताना चाहूंगा मेरे वक्तव्य को विराम देने के पहले, कि 3 और प्रोजेक्ट्स जो है वो हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहला वर्सोवा बीच के ऊपर लेजर एंड साउंड शो, एंड दैट लेजर एंड साउंड शो हैज बीन इंस्पायर्ड एंड डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटोसा सिंगापुर। उसका टेंडर निकल चुका है, फरवरी के महीने में उसकी वर्क ऑर्डर दी जाएगी, एंड आई थिंक बाय अक्टूबर 2024 वी शुड सी एन इंटरनेशनल लेवल लेजर एंड साउंड शो एट वर्सोवा बीच। 1 2 सेकेंड, जुहू में आपने देखा कि जेवीपीडी मार्केट है, मार्केट के बाजू में एक बहुत बड़ा स्क्रैप यार्ड है बीएमसी का। उस स्क्रैप यार्ड के ऊपर का रिजर्वेशन हमने चेंज करके वहां पर एक ही जगह में 4 फैसिलिटीज हम ला रहे। सो इट्स अ मल्टी यूटिलिटी फैसिलिटी सेंटर, अंडरग्राउंड पार्किंग 1, सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम, 3 स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेशियम एंड 4 स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक्वेट हॉल। ये 4 फैसिलिटीज एक ही सेंटर में एट म्युनिसिपल रेट्स, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। So it is designed by architect PK Das, known architect PK Das. Municipal rates, but the quality will be of international level. और तीसरा जो
अंधेरी स्टेशन के ऊपर सारे हॉकर्स है, वो सारे हॉकर्स को कभी ना कभी तो स्टेशन एरिया क्लियर करना होगा, उनको एक अंडरग्राउंड हॉकिंग प्लाजा में हम शिफ्ट कर रहे हैं। सो वी आर मेकिंग एन अंडरग्राउंड हॉकिंग प्लाजा फॉर देम। ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। और आने वाले समय में तो पूरे देश ने तो अपना निर्णय कर ही लिया है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है आत्मनिर्भर भारत, विकसित राष्ट्र की तरफ जो है अपना जो मार्गक्रमण जो है वो करेगा। और मुंबई के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, अभी तो हम देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद हाथ में पाइप लेकर रास्ते के ऊपर डीप क्लीन कर रहे हैं। 25 साल में 30 साल में मैंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो हाथ में पाइप लेकर कि इस रास्ते के ऊपर कचरा है, उस कचरे के बारे में चिंता करने वाला मुख्यमंत्री मैंने तो अपने उसमें पहली बार देखा है। मुंबई शहर का सबसे बड़ा इशू ये मोबिलिटी का इशू है। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुंबई में 286 किलोमीटर ऑफ मेट्रो, कोस्टल रोड, वर्ली ट्रांसफर बर्लिंग, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। एंड बाय 2026 जब भी कोस्टल रोड पूरा होगा, जब भी वर्ली ट्रांसफर बर्लिंग तो शुरू हो चुका है, और 286 किलोमीटर ऑफ मेट्रो इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड मेट्रो जब शुरू होगा, आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ मुंबई विल हैव चेंज्ड कंप्लीटली। और इसीलिए मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा मुंबई भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये वही मुंबई महानगर पालिका है, मुंबई का महानगर पालिका के वही अधिकारी है, वही सिस्टम है। 25 साल में नहीं हुआ लेकिन अभी हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ विजन, देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम अबव ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका को भी अच्छा करने के दृष्टिकोण से हम जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि अभी हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा तो पूरा जीवन ये नारा देने में गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। और जब हम ये घोषणा देते थे तो हमारे मन में एक संकोच होता था कि ये सत्य में कभी होगा या नहीं होगा। लेकिन 6 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग करके दिखाया। हमें चिढ़ाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी, भूमि पूजन भी हो गया। और 22 जनवरी 2024 दोपहर को 12:20 जहां पर राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बनाया है। और 1-2 मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल, मैं ज्यादा उसके ऊपर वक्तव्य नहीं करूंगा। लेकिन जितने आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, जितने अपने देश के मुद्दे जो पिछले 40, 50, 60 साल से इसी प्रकार से जो पड़े हुए थे और हम ये सोचते थे कि ये खाली मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का कंक्लूसिव सॉल्यूशन लाने में इस देश की सरकार कामयाब हुई है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये इस प्रकार की सरकार है जो इस देश में रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता तो करती ही है, लेकिन इस दुनिया के कोने में कहीं भी भारतवासी अगर संकट में हो तो उसे भी बचाने का काम ये हिंदुस्तान की सरकार करती है। हमने ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय पर देखा, 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से अपनी मातृभूमि में लेकर आने का काम ये हिंदुस्तान की सरकार ने करके दिखाया। येमेन में जब युद्ध छिड़ा था, 3,000 से ज्यादा भारतवासी वहां पर अटके हुए थे। सऊदी अरेबिया का बॉम्बिंग चल रहा था। सऊदी अरेबिया के यूरोर को फोन करके बोला कि अपनी बमबारी रोक दो, मेरे भारतवासियों को लौट कर लेकर आना है। बमबारी रुक गई और 3,000 से ज्यादा भारतवासियों को अपनी मातृभूमि में सुरक्षित रूप से लेकर आने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने करके दिखाया। ये आपकी सरकार है, ये आपके वजह से आई हुई सरकार है, और उसके सच्चे हकदार जो अभिनंदन के पात्र है वो आप है, क्योंकि आपने आपका एक वोट डालकर नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री 2014 में और 2019 में बनाया। और सिर्फ 10 साल के स्पैन में आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट हैज मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली। एक भारत की तरफ दुनिया का देखने का जो नजरिया है वो इस प्रकार से बदला है कि पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ आशा और आकांक्षा की तरफ देखता है कि भारत हमें रास्ता दिखाएगा, आगे का रास्ता भारत दिखाएगा।
और ये आपकी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं। रवीना जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में आई और आप आपके बाकी सारे फिल्मों के कामों में से समय निकालकर बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के साथ में आप जुड़ी हुई है। इसके लिए भी मैं आपको अभिनंदन करता हूं। आप महाराष्ट्र सरकार की वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर भी है, इसके लिए भी आपको मैं अभिनंदन करता हूं। आने वाले समय में वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन ऑल आवर बिहाफ फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। और आपको भी, आपने आपके साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में आप इसी प्रकार से बरकरार रखोगे, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान के चरणों में करता हूं। अशोक जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। यू ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट एंड अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और आप सभी को नमस्कार करते हुए यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। धन्यवाद अमित जी। अभी जिनको सुनने के लिए हम बेचैन हैं, ऐसे सम्माननीय अतिथि पद्मश्री रवीना टंडन जी, इनको मैं विनती करता हूं कि हमें संबोधित करें। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार और बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके एक क्षेत्र में एक और नया पार्क मिला है आपको, आप लोग लकी हैं। एंड धन्यवाद इसलिए कि आप लोग ने अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं इस हमारे इनॉग्रेशन पे, और आप ये देख रहे हैं कि ये सब आप लोग के लिए ही सुविधाएं बनाई हैं, हमारे बच्चों के लिए है। बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सीमेंट बिल्डिंगें तो देखेंगी ही, लेकिन पेड़ पौधे और हमारे जो खूबसूरत झाड़ हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए, वो भी देखेंगे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा, कोई बात नहीं। अंकल जी बैठ जाइए, हम लोग कर लेते हैं। सुन लो यार बच्चों, बैठ जाओ आप लोग पीछे, आप लोग बैठ जाओ, कैमरा ऑन रखो और आप लोग बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके क्षेत्र में मैंने सुना सर ने इनका जितना क्षेत्र है उसमें 48 पार्क बनाए हैं। अब ये कितना एक बड़ी बात है अगर देखा जाए, वो भी हमारे शहर में मुंबई, जहाँ पे सड़कों और बिल्डिंगों के अलावा अगर आप ऊपर देखो तो ज्यादातर कुछ देखने को मिलता नहीं है। आजकल जितना हम देख रहे हैं, पेपरों में सुनने में आ रहे हैं, हवा भी साफ नहीं है। जितना लोग कंपेयर करते थे पहले कि अरे दिल्ली की हालत ऐसी है, लेकिन अब मुंबई में भी ऐसे हो रहा है। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे पास एक लीडर है जो हमारे सपोर्ट, हमारे कॉजेज और हमारे स्वास्थ्य के लिए बिलीव करता है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादातर हम देखते हैं काफ़ी लीडर्स हैं सर, आई वुड से अमित जी, जो आज तक मैंने देखा है, आई थिंक यू लीड बाय इन सच अ वे दैट यू योरसेल्फ आर एन एग्जाम्पल फॉर अदर लीडर्स टू फॉलो। सो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम सबका सपोर्ट आपके साथ है। जहाँ तक मैं देखती हूँ लीडर्स मोस्टली या तो कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि ज़्यादातर बातें ज़्यादा और काम कम होता है, लेकिन जितना मैंने देखा है इनको, जितनी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जितने सालों से इन्होंने काम किया है, एक्शन, डैशिंग एंड अंडरस्टेटेड बोलूँगी, क्योंकि जहाँ तक के अपनी बढ़ाई करने में ये बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा ये सिटीजन्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आप लोग के सहानुभूति की वजह से आज हुआ है जो भी हुआ है। तो उसके लिए आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू इन्वॉल्व द सिटीजन्स, हमारे नागरिक को इन्वॉल्व करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी वजह से, और हमारा देश है। तो हमारे देश को अगर हम खुद ही नहीं देखभाल करेंगे तो किसके हवाले करेंगे? तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगेन आई विश ऑल द बेस्ट। बहुत अरसे के बाद मिल रही हूँ मैं अशोक जी से, एंड आई एम सो हैप्पी ही इज़ हियर। खुद अपने आप में एक बहुत ही हमारे ही एरिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत काम करते हैं। जूहू के जितने आगे के भी देखेंगे आप पार्क्स, इनके ही सपोर्ट से हुए हैं। आई थिंक बहुत पहले से इनका तो मैंने बोल ही दिया, 48 पार्क्स, 48 पार्क्स, और रिकॉर्ड तोड़ने का क्या इरादा है? तोड़ ही दिया रिकॉर्ड। चलो इन्होंने तो बोलते तोड़ दिया हम लोग ने रिकॉर्ड। लेकिन आई थिंक जैसे कि मैंने कहा
he leads and he sets examples for everyone else to follow. So आप सबको फिर से बधाइयाँ and thank you very much for having me here. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ इस शाम को आप लोग के साथ बिताते हुए. Thank you. धन्यवाद. माता की वंदे वंदे सियावर रामचंद्र की जय श्री राम. चलो चलो First of all, I'd like to take this opportunity to wish everyone a very, very happy and आज के दिन आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज हमारा रिपब्लिक डे है. उसके अलावा मेरे लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज कर्मा कॉलिंग की रिलीज हुई है और अभी तक जो रिव्यूज़ है बहुत ही बढ़िया है. तो उसके लिए कि आप लोग को अच्छी लगी, पसंद आई. हम इसी तरह मेहनत करते रहते हैं. पसंद आए तो उससे और बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आइए चलते आराम से चलते रहो. ये भाई तू आगे आ जाना भाई, पूरा अगली बार भी तू फ्रेम में निकाल दे उसको दे देना अरुण को. अरुण भाई केशव बिना नहीं चल सकते यहाँ पे. भाई फोन आप आते रहिए.